देख लो बउआ, ये हम लोगों का जो प्रश्न है ये सर्वसमिका के आधार पर इसको सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के लिए आपको दो पक्ष में है, एगो लेफ्ट है तो एगो राइट है। आप लेफ्ट से शुरू करके राइट ला सकते हैं या आप राइट शुरू करके लेफ्ट ला सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। ए बाची, अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। देखिए हम ले लेते हैं लेफ्ट को, क्योंकि अक्सर लेफ्ट से सिद्ध करना ज्यादा आसान है। यानी क्या है हमारे पास, तो है कि कोसेक थीटा माइनस दिया हुआ है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम लोग को साइन कॉस में है तब तो आसान है, लेकिन अगर साइन कॉस के अलावा बाकी चार को बचता है ना, कौन कौन, साइन कॉस के बाद में क्या बचेगा, tan कॉट सेक और कोसेक, तो उन्हें सबसे पहले साइन कॉस के पदों में व्यक्त कर दो। तो बताओ ये कोसेक है, और कोसेक का क्या आप जानते हो कि 1 में साइन थीटा हो, और वैसे ही माइनस यहाँ है कॉट, तो कॉट का क्या जानते हो, कॉट का जानते हो कॉस थीटा आप बटा में है साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है, तो उसको आपको चला दो। अब क्या है इसमें कि साइन का और साइन का अगर एलसीएम निकालते हो तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाता। साइन से साइन खत्म करोगे ना, ऊपर क्या बचेगा, ये 1 माइनस, फिर साइन साइन खत्म होगा, ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये होल स्क्वायर लगा है ये ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप बटा में यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ सबको बात समझ में आ रहा है कि होल स्क्वायर लगाया है ना, होल माने का टोटल, तो ये टोटल पॉइंट स्क्वायर। तो अब कहेंगे आप लोग कि सर जी एक ही था तो आपने दो जगह लगा दिया। अरे भैया सबके लिए हो गया ये। अब इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा जब होल पावर है, इसको हम लिख सकते हैं एक बार इसी तरह से, और निचवा दिया हुआ है साइन स्क्वायर। तो तुझे बेसिक सूत्र हम पढ़ा कर भेजे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो हे जगह पर ये आपको यहाँ साइन दिया है ना, तो साइन की जगह पर ये हो सकता है क्या, मतलब क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखो ये पावर 2 है, तो इसको हम 2 चांस लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा एगो ब्रैकेट में, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पर अगर मान लो कुछ देर के लिए यहाँ हम स्क्वायर लगा दें, क्योंकि 1 पर पावर 2 लगाइएगा उसका मान तो बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ इससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बबुआ, ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को एक बार जोड़ते हैं और एक बार हम लोग घटाते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चा सवाल करता है कि कैसे स्क्वायर, ये फॉर्मूला को पालन करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर लगाओगे तो मान बदलेगा नहीं और एक नया सूत्र तैयार हो जाएगा। तो देखो दोनों ओर जब स्क्वायर है तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो ये वाले कॉपी कर लो, यानी कि इसको उतारेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। बताइएगा ये बात सबको समझ में आया कि एगो था तो दो कैसे हो गया। अब देखो एगो आप लोगों का ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, कट जाएगा, ऊपर बच गया क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा, आप बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा। बताओ होगा हम लोग को लाना क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा, आप बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या हमारा मान मिल गया है क्या, तो जब हमने लेफ्ट से शुरू किया है तो बराबर राइट हैंड साइड और लास्ट में सिद्ध हुआ या प्रूफ हुआ लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा एक पहला क्वेश्चन हल होता है, आप लोग बाकी देख लीजिएगा। विद्यार्थी लोग इसमें बड़े खुशी की बात ये है कि ऑलरेडी आपको साइन और कॉस में दिया हुआ है, एकदम आराम से बन जाएगा, इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब आप देख लीजिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए, नहीं जी, आप बटा में है 1 प्लस साइन ए, आप प्लस है 1 प्लस साइन ए, आप बटे में है आप लोगों का कॉस ए। 10 को क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन किसी न किसी साल में एगो दूगो क्वेश्चन आपका बोर्ड टाइप करिए देता है। इस क्वेश्चन में उतना कठिनाई नहीं जितना कि पिछले वाले को कन्वर्ट करने के लिए। ये बटा में है, आप क्या करोगे कि बटा का इसको जोड़ कर दोगे,
तो बटा के जोड़ में क्या होता है, हर का लघुत्तम। तो अब बताओ कि 1 प्लस साइन और कॉस दोनों चर मान है, इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो कटेगा है ही नहीं। तो जो चीज नहीं कटता है तब क्या करते हो, गुणा कर देते हो। तो आप भी इसको गुणा ही करोगे, मतलब क्या कि 1 प्लस साइन ए गुणा कैसे करोगे, अलग अलग गुणा करोगे ना, इनटू यहाँ हो जाएगा कॉस ए। बबुआ अब ध्यान दो, अब यहां से इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस कॉस से अगर भाग दीजिएगा टोटल में तो हिना कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस। अब ये कॉस उठाओगे और कॉस के साथ गुणा करोगे। ये बताओ कॉस गुणे कॉस बराबर कॉस के पावर 2 ना होगा, आओ चलिए प्लस लगा करके इस बार कॉस कटेगा और 1 प्लस साइन बचेगा, तो 1 प्लस साइन को उठाओ आगे गुणा कर दो, तो सेम है। तो मतलब क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बोलो किसी को डाउट है तो नहीं ना। अब चलिए इसको हम तोड़ते हैं, तो मुझे लगता है क्या कि कॉस स्क्वायर ए आप प्लस ये ए है और ये बी है, और आप लोगों ने पहले जरूर पढ़ा होगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पढ़े हो ना, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वही सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, आप प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर 1 तो 2 एकम 2, आप बी पर क्या हमारे पास है साइन ए हो जाएगा, आप प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या हो जाता है साइन स्क्वायर है। बोलो बउआ ये वाला मैटर जो टूटा है ना इस पर टूटा है, ए प्लस बी पर टूटा हुआ है। अब हम टोटल का बात कर लेते हैं क्या कि 1 प्लस साइन ए कर लीजिए, ये जो है इसको जेव करते हैं कॉपी करके उतार, कोई दिक्कत। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इधर से देखिएगा, इधर चलिएगा आप लोग, तो क्या होगा यहाँ एक स्टेप चलेगा और देखो कॉस और साइन एक साथ करोगे, एक साथ करने पर क्या होगा कि उसको उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब क्या होगा यहाँ से, यानी कि cos स्क्वायर ए आप प्लस साइन स्क्वायर ए, पता है कहां से, ये और ये दोनों स्क्वायर ऑफ हमने एक में ले लिया है, आप बगल में है +1 आप प्लस 2 साइन ए, टोटल जो आप लोगों का है इसको उतार लेंगे, 1 प्लस यहाँ दिया है साइन ए इंटू यहाँ दिया हुआ है कॉस ए। बोलो किसी कोई दिक्कत नहीं है तक। अब बताइए कि क्या कॉस स्क्वायर ए आप प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा, इतना का मान, क्योंकि भी आप सूत्र जान चुके हो कि कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। तो इनके लिए हम यहाँ क्या लगा सकते हैं 1, आप प्लस बगल में इसको उतार दीजिए 1 प्लस 2 साइन ए, बोलोगे हुआ, आज टोटली बटा में इसको खाली कॉपी करते चलिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ पर दिया हुआ है कॉस ए। ऊपर जरा ध्यान देना, चर एक में कर दो और चर एक में कर दो, ध्यान दो, तो यही ना चर दोनों है, तो 1 का 1 2, अब बच्चा जोड़ता है कि 2 का 2 4 होगा, क्योंकि ये आप लोगों का जो है ये अचर है और 2 साइन जो है वो क्या है चर मान है, तो ऐसे होगा 1 का 1 2 कर दो आप प्लस 2 साइन ए कर दो, आज टोटली बटा में मेरे पास क्या है तो 1 प्लस साइन ए है इंटू यहाँ पर रहेगा कॉस ए। अब ध्यान से देखो ना ऊपर वाले में दोनों तरफ 2 है, तो 2 को और 2 को कॉमन करेगा तो 2 एकम 2 और फिर 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए, टोटल बटा में है 1 प्लस साइन ए, नहीं यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है कॉस ए। देखो होगा ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए, का हई वाला पोर्शन में एक बार में कट जाएगा। अब बताओ कि 2 यहाँ इंटू है तो गुणा 1 है, आप बटा में क्या है कॉस ए, 2 आ गुणे, ये बताओ लोग कि 1 बटा कॉस से क्या बनना चाहिए, सेक बनना चाहिए, यानी कि हो गया हमारे पास सेक ए। तो चलो हम लोग को चाहिए क्या था, क्या चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो 2 सेक नहीं आ गया हमारे पास, लिख देंगे हम लोग क्या कि 2 सेक ए। देखो चले हैं हम लोग लेफ्ट से तो पहुंचेंगे कहां पर, राइट पर ना, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आप लोगों का ये क्वेश्चन सही हो चुका है, देख लीजिएगा, जहां कहीं प्रॉब्लम होगा तो बताइए, एक बार और देख लेते हैं। ये हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, tan और cot का बैलेंस बनाया है। हमने शुरू में बोला है ना कि अगर tan cot मतलब sin cos में अगर है तब तो बड़ा बढ़िया बात है, लेकिन अगर sin cos में ना है तो पहले sin cos में ला दो। कैसे आओ इसको, लेफ्ट हमारे पास यही है ना, लेफ्ट हैंड साइड से
कि tan थीटा ना रे बबुआ आ माइनस 1 माइनस cot थीटा आ बीचवा में है प्लस, यहाँ है cot थीटा आ बटा में है 1 माइनस tan थीटा। बताओ लो तू लोग देख के करा के कि साइन कॉस में बाटे तो का हम साइन कॉस में ला सकते हैं, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप ही लोग बताओ कि tan थीटा का साइन और कॉस के रूप में क्या बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा साइन बटे में कॉस। पीछे कोई बोल रहा है, ठीक है, साइन बटा में क्या है कॉस हो जाता है। टोटल ध्यान रखिएगा 1 माइनस कॉट है ना, आप पढ़े हो कि टाइम जो है कॉट का उल्टा, आप कॉट टाइम का तो इसको उल्टा कर सकते हो, यानी कितना हो कॉस थीटा आप बटे में रहेगा यहाँ पर साइन, और जो बीच में प्लस है आप प्लस लगा लो। वही बात यहाँ पर कॉट है तो कॉट का मान लगा सकते हैं, मतलब कॉस थीटा आप बटा में रहेगा साइन थीटा। टोटल 1 माइनस tan है ना जी, तो देखो tan का यहाँ लिखे थे फॉर्मूला, क्या लिखे थे हम यहाँ पर साइन थीटा आप बटा में cos थीटा। देखना और स्टेपवा में बच्चों सबका बढ़ा जाता है कि कहाँ से कौन लिया गया है। हॉई जो लिया गया है ना इसका है, और जो ये लिया गया है ये किसका है, इनका है। ऊपर वाले का ये है, नीचे वाले का ये है। ऊपर जो दिया हुआ है उसको हम सेम उतार देंगे, मतलब साइन थीटा आप बटा में रहेगा cos थीटा, लेकिन नीचवा वाले का ना बटा का घटाव होगा। तो देखो ये बटा है ये बटा नहीं है, लिख ले सकते हो। तो एक का और साइन का एलसीएम क्या बन जाता है साइन थीटा, एक से साइन और साइन से गुणा करोगे एक में तो ये साइन थीटा बन जाएगा, माइनस साइन साइन खत्म, ऊपर क्या बच जाता कॉस। ये बबुआ पहले वाले का मान हो गया। और चलो बाद वाले में इसको उतार दो, तो cos थीटा आप बटा में दिया है sin थीटा। टोटल ऐसे ही नीचे लगा सकते हो ना, तो एक का cos का एलसीएम क्या बन जाता cos थीटा बन जाता, एक से cos इस cosवा से एक में गुणा करोगे तो cos थीटा माइनस cos से cos कटेगा, ऊपर क्या बच जाता sin थीटा। अब ध्यान से देख लो स्टेप इसका 1 2 3 और 4, तो वही जो पहले बताए हैं कि 2 सेम रखना चाहिए और 2 घटाना चाहिए था। अब यहाँ से देखना तुम लोग इक्वल करके ये ज्यों का त्यों उतार दीजिए, यानी कि साइन थीटा आप बटा में है cos थीटा, इसको उलटिएगा ना इससे चल जाएगा ऊपर, मतलब क्या है कि साइन थीटा आप बटा में क्या बचा है मेरे पास होगा साइन माइनस cos थीटा, नहीं साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसको रख लीजिए। ये हमारा इनका मान हो गया। अब हम इनका बात करते हैं, ऐसे ही cos और साइन को उतार लो, ठीक है, प्लस रहेगा क्या कि cos थीटा आप बटा में साइन थीटा। अब ये उल्टेगा, इस तरह से उल्टेगा तो क्या होगा, ये जाएगा वहां पर cos थीटा, ऐसे cos थीटा नहीं माइनस साइन थीटा आप बटा में आपके पास में क्या आ जाएगा, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर ना, खाली cos देना चाहिए ना, आप बटा में ये नीचे आएगा, यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलो बबुआ इनका एक साथ में हमारा प्रक्रिया होगा, तो से ले लेते हैं हम लोग। और बताओ लोग इनको लग रही इस तरह से। अब हमारे पास क्या होगा, साइन एक यहाँ है एक यहाँ है, एगो साइन और एगो साइन कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आप बटा में है क्या कि cos थीटा, ये रहेगा कि साइन थीटा और माइनस आप लोगों का है cos थीटा। चलो अब यहाँ आते हैं प्लस लगा करके, एगो cos तो cos के पावर 2 थीटा ना बबुआ। अब हमारे पास क्या है, तो यहाँ रहेगा साइन ज्यों का त्यों, आइए हमारे पास है cos थीटा और माइनस साइन थीटा, मतलब है इसी का रूप वाले, लेकिन पहले बाद में अंतर हो जाएगा। अब करोगे क्या कि अब देखिए, अब थोड़ा सा जो 4 पद बन रहा था अब बन गया है 2 पद में। अब इनका भी बटा पर का जोड़ घटाव होगा, तो कैसे करोगे, cos का और साइन माइनस cos का और फिर साइन का और cos माइनस साइन का आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये अलग चर है ये अलग चर है, तो अलग चर कटेगा नहीं, इसका एलसीएम बन जाएगा cos थीटा इनटू साइन थीटा, और दोनों कोष्टकवा जो है उसमें से एक को ले लेंगे, इसमें से और इसमें से क्या लेंगे हम लोग, यानी कि साइन थीटा और माइनस cos थीटा। बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें तो डिफरेंस है, तो अब मान लो कि इसको पहले और इसको बाद करोगे, आप फिर चिन्ह कौन ना फिर सेम हो जाएगा, तो सेम में से ऐसे जगह समझो ना, मान लो कि 2 है और 4 है तो कॉमन अगर लीजिएगा तो नहीं 4 निकल जाएगा आप लोगों का, तो वैसे ही जब ये दोनों है तो दोनों में से हम एक को ले लिए हैं। मानता हूं कि दोनों देखने में डिफरेंस लग रहा है,
लेकिन जब कॉमन कीजिएगा माइनस को ना तो फिर से मारे भैया समझो ना, साइन को पहले कर दो, कॉस को बाद में कर दो, आप फिर इसको कॉमन कर देगा ना, निकल जाएगा ये। तो ये हमारा एलसीएम बन गया ये वाला। अब देखो कॉस से कॉस खत्म, कोस्ट से कोस्ट खत्म, तो क्या बचेगा साइन। और अभी साइन जो है इसमें गुणा होगा तो साइन के पावर 3 थीटा। देखना अभी बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू पे चल जाएगा बी प्लस, इस पर देखो साइन से साइन खत्म, कोस्ट से कोस्ट खत्म, तो बचेगा क्या कॉस। तो कॉस एगो ये और दूगो ये, कॉस के पावर 3 थीटा। अब जरा बताओ कि क्या कभी अपने जीवन में ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र पढ़े हो? ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है कि एक बार जोड़ दो, है ना 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 ना, एक बार यहाँ अगर प्लस दिया है तो प्लस लगाओ, आप ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ आपको माइनस लगाना है, इसे ध्यान दो, ए प्लस अगर बी कर दोगे तो अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आवश्यकता अनुसार मान लीजिए कि अगर आप यहाँ माइनस लगा देते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपको माइनस से लगाना पड़ेगा क्योंकि देखिए माइनस माइनस कटने वाला है, समझ रहे हो ना। तो देख लो कैसे करोगे इसको, यानी ये ए है और ये बी है, तो करोगे कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। बुझा रहा है तुम लोगों को कि पावर 3 है ना, तो पावर 3 का सूत्र है ये तो काम करेगा। अब करोगे क्या ब्रैकेट में कि ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर साइन स्क्वायर, और देखो माइनस लगाए है ना तो अंदर वाला देखो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी, तो ए बी पर कौन होगा ए और बी, ये रहेगा साइन थीटा और ये हो जाएगा आप लोगों का कॉस थीटा। आप प्लस बी स्क्वायर, तो बी पर क्या है, अरे बी पर क्या है बाबूरा कॉस स्क्वायर थीटा। और टोटल को तुम लोग करेगा क्या इसमें तार देना कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अंदर हमारे पास क्या है बबुआ तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। बताओ लोग हई कोष्टकवा मैच कर गया, कट जाएगा दोनों। अब मेरे पास बताइए साइन और कॉस को एक साथ अगर हम कर देते हैं इसे साइन स्क्वायर थीटा, अरे वो हई भैया आए वही ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक हो जाएगा। आप बगल में हमारे पास क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इस तरह से क्या। अब हमारे पास क्या है तो है हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए इतना का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा इतना। अब बताओ कि उधर क्या है तो साइन थीटा नहीं इंटू दिया हुआ है कॉस थीटा, और टोटल हमारे पास क्या है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो कॉस और साइन है ना, ये दोनों के दोनों पता है इनके लिए भी है और इनके लिए भी है। अब हम थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं, और स्पेस की हल्की सी कमी पड़ रही है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखो बबुआ ये 1 हो गया, अब 1 के नीचे इसको लगा देंगे, किसको तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस लगा दीजिए, बगल में ये है क्या है तो है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये काम करेगा, इन्हीं काम करेगा, मतलब कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मुझे लगता है कि इसको आप ज्यों का त्यों उतार दो, 1 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आप बीच में प्लस है, सेम है तो नहीं कर सकता है एक बार में, बोलो बबुआ। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो क्या कि एकवा को पहले ला दीजिए, क्योंकि साबित करके हमको एक पहले दिखाना है, पहले ला दिए यहाँ पर। और यहाँ क्या है तो 1 में कॉस थीटा इंटू फिर 1 में साइन थीटा। कि सर एगो एक है तो आप 2 बार लिख दिए, एक बार का उस 100 बार लिखेगा ना उसका मनवा एक ही आएगा ना। तो बताइए 1 प्लस 1 कॉस से क्या आता है और 1 साइन से क्या आता है कोसेक। तो बताओ कि जो हम लोग को सिद्ध करना था वो बतिया नहीं आ गया है क्या, बस हो गया काम हमारा। बराबर राइट हैंड साइड रूट। देख लेना इसमें थोड़ी सी जटिलता है, जहां होगी वहां पर बात कीजिएगा। कि दोनों पक्ष जो दिया है ना, दोनों पक्ष पहले क्या था कि हम लेफ्ट शुरू करते थे, आप पहुंच जाते थे राइट की तरफ, माने एक तरफ को शुरू करते थे ना तो दूसरा वाला आ जाता था। बट इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, कि कह रहा है कि लेफ्ट का मान आप अलग निकालो और राइट का मान आप अलग निकालो, और लास्ट में जब जाइएगा ना तो लेफ्टवा और राइटवा दोनों का मान बराबर हो जाएगा।
बताया आप लोगों को। तो हमें एक बार चलना होगा लेफ्ट हैंड साइड से और एक बार चलना होगा राइट हैंड साइड से। अब मैं देखता हूं कि दोनों का मान बराबर हो रहा है या नहीं, निश्चित होगा। आओ बबुआ देख ल जा। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं LHS से। LHS में क्या है 1 प्लस सेक ए आप बटा में भी सेक ए। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं कि अगर बबुआ साइन और कॉस में दिया है वैल्यू तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर साइन कॉस में ना हो तो क्या करो, क्या करो, सबसे पहले साइन कॉस में लाओ। मैं चाहूंगा कि तू लोग बताना सेक है ना, तो सेक को साइन कॉस में क्या फर्क लगाते हो? 1 बटा कॉस, यानी क्या होगा 1 प्लस सेक का ना 1 बटा में कॉस होगा। बोलना अब भाई बटा में इन्हें बटा है बटा ना है सपोर्ट लगा देते हैं। और टोटली यह भी तो सेक है, जिससे हे सेक खाती है लग गया तो हे सेक खाती नहीं लग सकता है, यानी कि 1 बटा में आप लोगों का हो गया कॉस ए हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले में बाटा पर का जोड़ दिख रहा है और नीचे वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे। 1 का कॉस का लघुत्तम बबुआ का होगा कॉस ए। 1 से अगर भाग देंगे तो 1 कॉस कॉस हो जाएगा ना, यहाँ पर आप लोगों का कॉस ए प्लस कॉस से कटेगा ना, ऊपर का बच जाता है 1 और टोटली बटा में क्या है 1 बटा में कॉस ए। आप लोग गिनेंगे तो 4 पद बनता होगा, 1 2 3 और 4। और 4 पद वाले के लिए तू लोग एकदम जानता है क्या, दो सेम होता है और दो उल्टा होता है। मतलब क्या है कि cos a आप प्लस 1 आप बटा में क्या रहेगा बबुआ cos a। इसको तोड़ेंगे हम लोग तो गुने cos a आप बटा में 1। बोला जा cos और cos कटा सकते हो, कभी भूल करके भी एक को मत काटाना। क्यों? क्योंकि वो एक अकेले नहीं है, उसके देखो बगल में कुछ और ही तो है। अब बढ़ता हूं मैं, बराबर क्या होगा cos a प्लस 1। बाबू लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि 1 प्लस cos a, यार बात लोगों को। अरे भैया हम एकवा को पहले लिख दिए, उससे क्या दिक्कत है? आप बाटा में नीचे 1 है, हर में माने 1 आ गया, माने 1 से भाग देना है, तो 1 से भाग देने पर उस स्वयं संख्या या चर या अचर आ जाएगा। तो करेंगे आपके पास क्या बच गया 1 प्लस cos a। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इतना माना गया है। अब मैं चलता हूं राइट हैंड साइड की तरफ। यहां से देखिएगा और बताइए कि अब मैं चलूंगा राइट हैंड साइड से। सुगा लो राइट में क्या है तो देखिए यही है जी, ये लेफ्ट का मान है ये राइट का। तो यहाँ मेरे पास है साइन स्क्वायर ए आप बटा में 1 माइनस कॉस ए। चले इस बार देखो फायदा ये है कि आपको ऑलरेडी साइन और कॉस में मान दिया है ना। अब देखो हम लोग सूत्र जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हो ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया तुम लोग शुरुआत में बताइए बात, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर के बराबर। अगर ये यहाँ कर दोगे और यहाँ कर दोगे तो अगर कहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बताओ लो बबुआ कि हाथना बराबर हई होता है, इस आपका सब समझा कहता है। तो इस जगह पर हम हटा करके माने इस जगह पर हटा करके हम कह सकते हैं क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो थीटा है तो लगा दिए, ए है तो ए लगा दिए, नहीं माने हाथ बराबर ये हो सकता कि नहीं। आप बटा में मेरे पास क्या है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बबुआ लो अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर मत लगाओ आप लोग। अब देखो ऊपर में देख लीजिए, एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ स्क्वायर नहीं है। मान लो कुछ देर खाती कि एक पर स्क्वायर लगा हुआ है तो एक पर स्क्वायर हम लगा देते हैं तो क्या मान बदल जाएगा उसका? मतलब इसे कर लीजिए कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। और देखो एक लगाने के बाद भी हमारा मान यही आएगा, लेकिन हाँ लगाए हमने इससे क्या हो कि एक नया सूत्र बनने लगेगा। वो सूत्र क्या बनेगा बबुआ? तो 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर है। आई बात तू जानता है कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो तो क्या करना चाहिए? तो एक खाली जोड़ना चाहिए और एक खाली घटाना चाहिए। मतलब क्या होगा a प्लस बी, आई खाली क्या होगा a माइनस बी। और बताओ तो कर सकते हैं क्या कि 1 प्लस कॉस ए
और फिर क्या होगा 1 माइनस कॉस ए होगा ना जी। आप बटा में क्या है तो 1 माइनस कॉस ए नन की ये वाला और ये वाला कटेगा क्या। अब मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। बहुआ सुगवा तोतवा देखसन लेफ्टो के मान 1 प्लस कॉस ए और राइटो का मान 1 प्लस कॉस ए ना बराबर हो गया। तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर क्या है 1 प्लस कॉस ए रूट। बोलो किसी को दिक्कत है बहुआ। रुक जाइए इसमें आप लोग देख लो, जहां अगर किसी को जरूरत पड़ रहा है वहां दोबारा से देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है कि अगर कॉस दिया है ना, एक आपको वहां सर्व समीकरण करने की बात करता होगा। बोलिए सर्व क्या दिया है, सर्व समीकरण बोलिए क्या दिया है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं स्क्वायर भी जरूर दिया होगा नहीं है, बिना स्क्वायर का सर्व समीकरण बनेगा ही नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या आपकी कोसेक स्क्वायर ए, अगर इस कॉट किधर भेजिएगा तो बन जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर बराबर 1। मतलब कि जहां आपको 1 दिखाई देता है ना उस जगह पर इतना काम कर जाएगा। मतलब ये वाले को यूज करना है, अगर आप ये यूज नहीं करते हो तो आपको काट दिया जाएगा। आइए क्या मेरे पास है दिया है यहाँ पर क्या कि cos a माइनस मेरे पास क्या है sin a प्लस 1 टोटली बटा में क्या है तो cos a प्लस sin a यहाँ क्या है -1। बताइए कि इसमें आप लोगों को क्या बताया गया था करने के लिए पीछे। अच्छा साइन लाने का मतलब क्या है पता है क्यों, क्योंकि तो cos है ना, अगर साइन लाइएगा इसमें तो cos बटा साइन से cot बन जाएगा, तो ये बात आ जाएगा। यहाँ पर 1 दिया हुआ है 1 बटा में साइन होगा तो कोसेक हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या कि अंश और हर में क्या करिएगा साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से क्या करने पर होगा भाग करने पर। आइए ऊपर यहाँ पर क्या दिया हुआ है cos, तो बटा में हम कर सकते हैं साइन ए, इसमें भी ये रहेगा और फिर माइनस है बगल में क्या है तो साइन है, इसमें भी साइन, मतलब सब में आपको साइन से भाग करना है। प्लस यहाँ 1 है तो बटा में क्या हो जाएगा साइन ही हो जाता है और टोटल का बटा है। फिर यहाँ भी cos है तो आप cos ले सकते हो, आप बटे में हो जाएगा साइन है। यहाँ पर क्या है प्लस साइन है, नहीं यहाँ आपका -1 है, यहाँ पर भी साइन ए कर सकते हो और यहाँ पर भी साइन ए कर सकते हो। और बताइए कि cos बटे साइन से क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए cot a, माइनस है ना, अच्छा साइन और बटे में साइन ये 1 बार में ना कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 और 1 बटा साइन से क्या बनता है 1 बटा साइन से बन जाएगा कोसेक, नहीं कोसेक ए। और टोटल बटा में हम क्या कर सकते हैं वही बात यहाँ भी cos बटा में साइन, जैसे यहाँ cos साइन से बन गए थे ना तो बन सकता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा cot a प्लस है, ये भी cot a का हमको लगता है कि नहीं कट जाएगा +1 आप बगल में है -1 बटा साइन हो जाएगा क्या कोसेक a। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, सबको आसान समझ में आता है, यहीं से थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होता है। देखिए क्या आप जरा देखो कि ये हम लोगों को साबित करके दिखाना है, और ऊपर देखो ऐसा कहीं ना कहीं आ चुका है, अरे ये नहीं आ गया है cot प्लस कोसेक ए, इसको आप 1 में कर दीजिए, यानी कि कोसेक ए हम इसको पहले कर दे रहे हैं, आप प्लस में क्या है आता cot a बंद कर लो, और माइनस यहाँ पर क्या दिया हुआ है लोगों तो 1 है, और टोटली हमारे पास क्या है तो ऐसे कर सकते हो क्या आप इसको ऐसे ले सकते हैं 1 आप प्लस में दिया हुआ है cot a और माइनस कोसेक a। इसको अगर चाहें तो आप पहले और बाद में करें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए चलते हैं हम इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, क्या है कि कोसेक a यहाँ है प्लस क्या तो cot a, नहीं अब देखो यहाँ -1, आइए आते हैं सर्व समीकरण की तरफ। यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, या
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है 1। तो ई 1 के जगह पर हॉई वाला काम कर जाएगा। बोलो समस्या आपको पढ़ाए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos बराबर होता है ना, तो जहां जहां 1 आता है वहां काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ जब 1 है तो 1 को हटाओ और 1 की जगह पर ये वाला मनवा रख दीजिए। तो क्या मेरे पास है बबुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से कि कोसेक स्क्वायर ए और माइनस है क्या तो कॉट स्क्वायर ए। बंद कर लो। और टोटल आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ से क्या, इसको उतार दीजिएगा 1। मेरे पास क्या है, आप इसको पहले बात कर सकते हो, माइनस क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए आप प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें क्या है, अच्छा इसमें स्क्वायर नहीं दोनों में हो, स्क्वायर दोनों में नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और बताओ कि ये वाला जो मान दिख रहा है इसको आप ज्यों का त्यों रख लो, यानी कि कोसेक ए आप प्लस में है कॉट ए। आइए यहाँ से देखते हैं, दोनों तरफ इस स्क्वायर है ना और बीच में माइनस है, तो अगर दोनों रे स्क्वायर है बीच माइनस, इसका मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार आप क्या करोगे घटा दोगे। मतलब कोसेक ए नहीं आप प्लस कॉट ए, एक बार बंद कर लो। आखिर क्या हो जाएगा तब कोसेक स्क्वायर के लिए क्या होगा कोसेक ए, यहाँ हमारे प्लस लगाए हैं ना, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉट ए। और टोटल हमारे पास ही चलेगा कौन सा, ये वाला 1 माइनस कोसेक ए आप प्लस कॉट ए। हाँ यही आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप ऊपर वाले में देखिए, सबसे ऊपर वाले में ऐसा क्या है जो आप लोगों को साफ दिखाई देता है कॉमन के तौर पर, यहाँ से देखिएगा, यहाँ जगह है ना भी, देखो कोसेक ए आप प्लस हमारे पास क्या है कॉट ए, ये वाला, और देखिए फिर हमारे पास क्या है ये वाला, आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। ये और ये अगर आप कॉमन कर दोगे बाहर की तरफ तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक ए आप प्लस कॉट ए अलग कर दीजिए। और बताओ अगर ऐसा करते हो तो इस जगह पर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, और उधर हमारे पास क्या है होगा तब माइनस ही बच जाएगा, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, माइनस कोसेक ए आप प्लस उधर क्या है ये माइनस, और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा कॉट ए, ये अलग कर देते हैं। और टोटल बटा में क्या था कि 1 माइनस कोसेक ए आप प्लस कॉट ए। समझ रहा बात आप लोगों को, ये और ये मैच करता है ना, इसको अलग कॉमन कर दिए, इस जगह पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 के बाद में इसको जो कहते ये तो माइनस कॉमन होगा, ये इसको उतार दिए। अब समस्या आते है कि यहाँ पर माइनस प्लस कैसे आ गया, देखो यहाँ माइनस है ना पर क्या होगा आपका प्लस यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखो ये जो नीचे वाला है अब मैच कर रहा है क्या, तो क्या ये टोटल और ये टोटल कट जाएगा, अगर कट जाता है तो आपके पास में क्या बच गया, बच गया कोसेक ए आप प्लस में है कॉट ए। एक बबुआ यही ना बतिया हमको दिखाना था, बराबर क्या हो जाएगा बराबर राइट हैंड साइड रूट, ठीक है ना। यहाँ आप लोग लेफ्ट से चले होंगे, यहाँ तो आप लेफ्ट दिखा तक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको जब तक आप लोग अभ्यास नहीं कीजिएगा ना तब तक मैं कितना हूँ बार बता दूंगा, कोई आप ये नहीं देगा, बस स्टेप खाली समझ लीजिए। चलो देख लो जिसको जहाँ दिक्कत होगा हम आगे बढ़ते हैं।